जब पहली शादी टूटेगी कि नहीं टूटेगी। अब हम आगे चलते हैं, खिसकते हैं थोड़ा। 55वां नवांश तुला का, सूर्य नीच का। 56वां नवांश सूर्य वृश्चिक का। वृश्चिक का सूर्य भी अच्छा नहीं होता, होता तो मित्र राशि में है, लेकिन वो जलीय राशि होती है। 57वां नवांश धनु राशि का, मित्र की राशि का। बृहस्पति के नवांश में बैठा हुआ है सूर्य, और बृहस्पति के नवांश में कब जाएगा? तुला, वृश्चिक, धनु। यानी जब वो 6 डिग्री 40 क्लासेस 10 डिग्री के बीच में होगा, उस समय जाएगा वो, क्योंकि तीसरे नवांश पे, यानी वहां से तीसरे पे जा रहा है। अब पहले के मुकाबले और इस मुकाबले में बड़ा अंतर आ जाएगा। सूर्य बुध तो बैठे हैं दोनों, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर आ गया। बृहस्पति के नवांश में सूर्य गया, शुभ राशि के अंदर चला गया, शुभ ग्रह की राशि मित्र राशि में चला गया। अब सोच रहा है कि सूर्य शादी तोड़ूं कि न तोड़ूं। फिर रोज पति आके बोलेगा मेरा बस नहीं चल रहा, तेरे को डिवोर्स दे दूं मैं। मेरे को कभी कभी इतनी खुंदक आती है कि तेरे को तलाक दे दूं। कभी कभी तो पेपर भी ले आता है कोर्ट से, पर साइन नहीं करवा पाता, और ऐसे ही जिंदगी निकल जाती है। कलेश होता रहा, पत्नी कभी चली गई, कभी आ गई, कभी कलेश हो गया, कभी ऐसे ही चलता रहा, और पूरे टाइम जिंदगी में भसूड़ी रही। कुछ नहीं हो पाया, न शादी टूटी न दूसरी मिली, बुध ने शादी होने नहीं दी दूसरी, और सूर्य बेचारा वहां उसके चक्कर में पड़ा रहा। अभी हम आगे चलते हैं इधर से। अब यहां पर मान लो 26 डिग्री का बुध है, 26 डिग्री का बुध इधर आ गया वृष के नवांश में, क्योंकि मिथुन में तो उसी राशि में था, इधर आ गया तो वृष के में आ गया। उससे पहले और जाते हैं, मान लो हम 23 डिग्री के आसपास जाते हैं, यानी उससे पहले 60वें नवांश में, तो बुध आता है मेष राशि के नवांश में। बुध बैठा है दुश्मन के घर में, इधर सूर्य भी नीच का होकर के बैठा है 55वें नवांश में। यानी सूर्य ये चाहता है कि शादी बिल्कुल सक्सेस ना हो, और बुध भी चाहता है कि तू कल की क्यों इंतजार करता है तोड़ने की, आज ही तोड़ लेना। चट मंगनी पट डिवोर्स, फटाफट डिवोर्स। घर में पत्नी आई, पति ने गुस्से में तू बोल दिया, पत्नी बोली हाउ डियर यू टू से तू, यू डोंट हैव मैनर। बैग उठाया, सीधी अपने घर, गाड़ी उठाई, तलाक, धड़ाम से तलाक हो गया। अब आप यहां लिखोगे कि सूर्य 3 डिग्री का है, बुध 60वें नवांश में है, ऐसा लिखा है हमारे शास्त्रों में। अगर बुध 60वें नवांश में हो, सूर्य 55वें नवांश में हो, इतने डिग्री में, वहां डिग्री नहीं लिखी हुई, वहां ऐसे लिखा हुआ है नवांश हो। ये तो मैंने शोध किया, तो मैं आपको यहां पर समझाने में थोड़ी आसानी आ रही है। और वहां पर आपकी शादी टूट जाएगी, और दूसरी करोगे वो भी टूट जाएगी, जब तक शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं आएगा, जब तक ये शादी आपकी लगातार टूटती रहेगी। अभी इसी योग के अंदर मान लो एक ग्रह और आके बैठ जाए। अब शुक्र को बैठा देते हैं हम। फलित ज्योतिष तो ये कहती है कि अगर सूर्य, शुक्र और बुध इकट्ठे बैठे हों तो जीवित 2 पत्नी होती हैं। नियम तो ये है। अब होंगी कि नहीं, कईयों की एक भी नहीं होती, कईयों की एक भी नहीं होती। अब आपको ये रिसर्च करना होगा कि तीनों की तीनों एंटी नवांश के अंदर हों, सामने से मंगल की दृष्टि हो, तो आपके यहां पर 1 और 2 शुभ ग्रह होने के बावजूद भी आपकी शादी नहीं होती है, शादी टूट जाती है।
3 पापी ग्रहों को लेकर के आते हैं हम यहां पर, और तीनों पापी ग्रह अगर नवांश कुंडली के अंदर वो शुभ ग्रहों की राशियों में हैं और मेन कुंडली के अंदर उनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपकी फिर भी शादी नहीं टूटेगी। आपको नवांश कुंडली को देखना कैसे है? मेन कुंडली, नवांश कुंडली। नवांश कुंडली के अंदर वो ग्रह मेन कुंडली में क्या है? नवांश कुंडली का अगर अष्टमेश, नवांश कुंडली का अष्टमेश और मेन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बैठा हो, तो इसका मतलब वो नवांश जो मारक नवांश है, वो नवांश पति के घर में बैठा हुआ है, पति की मृत्यु का योग बनेगा। आप लिख सकते हो कि ये जो लड़की है इसकी कुंडली के अंदर विधवा का योग बनेगा। तो इस प्रकार से आप इन कुंडलियों को देखें। वैसे तो ये लंबा है। अब मेरे पास ग्रह 9 हैं, नवांश भी 9 है और सप्तम भाव 1। अगर मैं 2 को बैठाऊं तो उसकी ट्रू प्रेडिक्शन, 3 को बैठाऊं तो प्रेडिक्शन, 4 को बैठाऊं तो प्रेडिक्शन। अब इसमें यू हैव टू एनालिसिस, आपको इसमें मंथन करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से कुंडलियों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यह विषय बड़ा ध्यान का है, बहुत जल्दबाजी का नहीं है। आप टीवी पे बैठ गए, विवाह में बाधा, फलाने में बाधा, उपाय भी बता दिए यहां पर कि भाई ये काम कर लो, वो काम कर लो। अरे नवांश कुंडली के अंदर अगर तुम्हारी के अंदर ये बैठा है, तुम जितने मर्जी उपाय करोगे, जब तक भगवान प्रसन्न ना हो, जब तक तुम्हें पिछले जन्म के श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे मानवेंद्र ने आपको बताया था कि कुंडली के अंदर साध्य और असाध्य, अगर आपकी कुंडली के अंदर असाध्य रोग है, असाध्य योग है, असाध्य है कि शादी वैवाहिक जीवन सुख नहीं मिलेगा, तो आपको उस कुंडली के अंदर जो दोष हैं, उन दोषों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, मेरी कुंडली के अंदर ये दोष है। मम कुंडल्याम सप्तम भाव गते शनि सूर्य युति मंगलिक दोष शांति हेतु अहम पूजाम करिष्ये। कि हे प्रभु, पिछले जन्म के अनुसार मेरी कुंडली में मंगलिक दोष का प्रभाव है, मेरी कुंडली में विवाह स्थान पर 2 पापी ग्रह बैठे हुए हैं, मुझे पिछले जन्म का श्राप लगा हुआ है, उस श्राप की मुक्ति के लिए मैं पूजा कर रही हूं और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और भगवान तो निर्दयी है नहीं, वो तो सुनते हैं। कई लोग मेरे से बंबई में आके मिलते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक, बाबा अनुसंधान परमाणु वहीं पर है, वो परमाणु वाले वैज्ञानिक भी आते हैं, उनको हैंडल करना बड़ा टेढ़ा काम है। बोलते हैं रावत जी ये पूजा लिख दी, मंत्र लिख दी, से क्या हो जाएगा, इसका कोई साइंटिफिक कारण बताओ। हमने कहा सुन लो, साइंटिफिक कारण पूजा का बता देता हूं। महाराज जी ने मुझे श्राप दे दिया कि रावत जी जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। या इन्होंने मुझे अपने आश्रम से निकाल दिया। अब ध्यान से सुनना, आपने मुझे आश्रम से निकाल दिया, इन्होंने मुझे श्राप दे दिया, मेरे पास ऑप्शंस क्या है? इनको मैं लड्डू खिलाऊं, इनके उपाय करता रहूं, इनकी अंगूठी पहनूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। ये आराम से और क्रोध में आएंगे। देखा, उधर उधर से कर रहे, मेरे पास आके उपाय नहीं कर रहे। और मैं महाराज जी की मूर्ति लगा करके ऐसे और इनका मंत्र जाप शुरू कर दूं, ओम स्वामी जी नमः, ओम स्वामी जी नमः, ओम स्वामी जी नमः, ओम स्वामी जी नमः। भूखा और प्यासा एक गंगा जल का लोटा लेकर के बैठा हुआ हूं, इनके आश्रम के सामने बैठ गया, पूरे दिन ओम नमः स्वामी जी, ओम नमः स्वामी जी, ओम नमः स्वामी जी करता रहा। पूरी रात निकल गई। स्वामी जी को रात को नींद नहीं आएगी कि वो भूखा प्यासा मेरा मंत्र कर रहा होगा। सुबह जाकर के अपने शिष्य को बोलेंगे कि जाओ यार, वो पगला अभी भी कर रहा है क्या मंत्र जाप? बोला हाँ जी, अभी भी मंत्र जाप कर रहा है। बोला बुला के ले आओ उसे। जाओ, तथास्तु। स्वामी जी कहोगे कि नहीं कहोगे? कह देंगे, हंस गए तो कह देंगे। इनके दिल में तो आ रहा था कि मैं ना कहूं,
अगर ये नहीं कहेंगे मैं दूसरे दिन भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा, ये फिर तीसरे दिन नहीं कहेंगे तो मैं फिर बैठ जाऊंगा। तो भगवान के सामने जब हम मंत्र जाप करते हैं, हम कनेक्ट होते हैं भगवान की वेबसाइट के साथ, और भगवान को पता है कि कोई भक्त हमारी प्रार्थना, हमसे प्रार्थना कर रहा है, कुछ मांग रहा है, क्योंकि हम उसी के बंदे हैं, कण कण में भगवान हैं। और जब हम मंत्र जाप करते हैं तो भगवान के सिंहासन को हिला देता है, नहीं तो ऋषियों की तपस्या से इंद्र का सिंहासन ना हिलता। और मंत्रों में तो इतनी शक्ति है, जब तानसेन अगर कोई राग गाता है और उस राग से दीपक जल जाए, दीपक राग गाने से, राग जब बारिश का गाया था तो बारिश हो जाए, और मंत्र जाप जब करोगे ना कि मेरी शादी को ठीक कर दो, तो ठीक होगी कि नहीं होगी। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो, दिल के साथ पूजा कराओ, निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। आपने ध्यान के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जब कोई सम्मेलन होगा उसके अंदर सप्तम भाव में अभी बहुत डिटेल बाकी है। मैं चाहता हूं जितनी रिसर्च मैंने की है वो रिसर्च सब मैं आपको दे दूं, यूट्यूब पर डाल दूं। आप ऑथेंटिक तरीके से लिख दो ऐसा होने वाला है तो ज्योतिष है, ऐसी संभावना है, होने की संभावना। अरे पंडित जी बताओ तलाक होगा कि नहीं होगा? नहीं, संभावना तो है, संभावना है। बच्चा होगा कि नहीं होगा? संभावना है। उस संभावना पे ज्योतिष को टाल देते हैं, इसलिए ज्योतिष का नुकसान होता है। अगर आपने इस प्रकार से प्रेडिक्शन करी तो मेरा दावा है आपकी कलम में स्वयं गणेश भगवान और वाणी पर सरस्वती विराजमान हो जाएगी, ये दावा है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, आज ज्ञान से ओतप्रोत रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत।